तभी मिस्टर ली आते हैं और बोलते हैं तुमने अभी तक कंपनी का काम शुरू नहीं किया। वो कहती है नहीं, मैं सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। तुम ऐसा फालतू चीज के लिए कंपनी आए हो, जाओ जल्दी से जाओ और काम शुरू कर दो। और चेरी तुम मुझे वो इम्पोर्टेंट फाइल भेज दो। दूसरे लोग बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता ये बचपन के प्रेमी है। मिस्टर ली मैसेज करते हैं जरा मेरे लिए एक कप कॉफी लाना। कॉफी रखते ही वो हाथ पकड़ लेता है। ली ये काम की जगह है, यहाँ पर तो शादी मत करो। ठीक है, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था। और हाँ, कल रात तुम मेरे साथ कॉकटेल पार्टी में चलना। नहीं, ये तो मेरा काम का हिस्सा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मिस्टर ली बोलते हैं हाँ जरूर, एक काम का ही हिस्सा है। ठीक है, और कुछ बोलना है या मैं बाहर चली जाऊँ? मेरे लिए लीन फैन को बुला दो। मेरी पत्नी की हाथों की कॉफी सबसे अच्छी है। लीन फैन, जाकर पता लगाओ जू येलन को इस कंपनी में नौकरी कैसे मिली। मैंने पहले ही चेक कर लिया था, मिस यूलेन इंटरव्यू देकर इस कंपनी में आई है, लेकिन मुझे उसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप उस दिन नहीं आए थे। आपके मैनेजर ने उसका इंटरव्यू लेकर अप्रूवल दे दिया था। फिर उसकी इंटरव्यू के दौरान सारी फाइलों को फिर से चेक करो। तुम्हें पता है प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में है और उनके रूम में एडिट डिपार्टमेंट आ गए हैं, लेकिन हमारे मैनेजर तो उनके साथ 10 सालों से काम कर रहे हैं। यू एलन बहुत गुस्से में मिस्टर ली के रूम में आई है। ली, हम बचपन के प्रेमी है, तो फिर तुम मुझे यहाँ से क्यों निकालना चाहते हो? काउंसलिंग चल रही है, लेकिन मैंने तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इंटरव्यू दिया था, तो फिर तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। और इसके बाद मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके जरूर आना। चेरी सोने के बाद भी मिस्टर ली उसे घूरे जा रहा है। मैं डर गई। गुस्सा मत करो, मैं जब बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर था तब मेरी मैनेजर ने यू एलन को नौकरी पर रख लिया था, लेकिन मैंने अब सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन मुझे क्या, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ बिजनेस के लिए शादी किया है। मिस्टर ली कहते हैं हाँ जो भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी किसी गलत फहमी में रहे। लेकिन मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोने दो। लेकिन सोने का क्या फायदा, आप मेरे साथ क्यों नहीं सो जाते? बदमाश, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्यों, तुमने ही तो कहा था ये कोई सिंपल शादी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर ली, तुम देर कर रहे हो, जल्दी से उठो। और तुमने फिर से मुझे जानबूझकर देर तो नहीं करवाया ताकि तुम मेरी फिर से सैलरी काट सको? तुम्हें तो पैसे के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं मेरी मॉम को फोन लगाता हूँ और कुछ पैसे मांगता हूँ। तभी मिस्टर ली अपने मॉम को फोन लगाता है और उनसे थोड़े पैसे मांगता है। जरा फोन में देख लेती हूँ कि तुम्हारे मॉम ने मुझे कितने पैसे भेजे हैं। इतने पैसे देखकर तो चेरी बहुत खुश हो जाती है। नहीं, इतने पैसे की भी जरूरत नहीं थी, तो ठीक है तुम मुझे वापस दे दो। इतने पैसे के बदले चेरी एक गिफ्ट मिस्टर ली को देती है। घर पर मिस्टर ली की मम्मी आई हुई है और चेरी को एक पेपर में साइन करने बोलते हैं। ये पेपर 5% शेयर होल्डर की है। नहीं मम्मी, मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती। बेटी, ये सब तुमको मैं मेरे बेटे के साथ रहने के लिए दे रही हूँ। डार्लिंग, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, आज रात तुम्हारा हस्बैंड तुमको घुमाने ले जाएगा। फिर सीन कट होता है। मिस्टर ली और चेरी एक बार में बैठे हुए दिखते हैं। ली, तुम इतनी शराब क्यों पी ली? मिस्टर ली की भाई कब से उसे ढूंढ रहा होता है, तो तुम यहाँ बैठे बैठे ड्रिंक कर रहे हो। अरे चेरी, तुम भी आए हो, तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। चलो हम एक दूसरे को डेट कर लेते हैं और मैं तुम्हें बाद में डिनर पर ले जाऊंगा। तभी मिस्टर ली कहते हैं तुम मेरे ही सामने इससे फ्लर्ट कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? भाई चैंग, मैं सिर्फ चेरी को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई चैंग, अगर तुम्हें बार बार ओवर टाइम करने पर मजबूर करे तो तुम मुझसे शिकायत करना, मैं उसे डांट दूंगा। मिस्टर ली गुस्से में अपने भाई के फोन पर पानी गिरा देता है। वो, मेरे हाथों से गलती से पानी गिर गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मिस्टर ली वहां से चेरी की हाथ पकड़ कर चला जाता है। वो अभी पूरे नशे में है। क्या सच में तुम मेरे भाई के साथ डेट करना चाहते हो? चेरी बोलती है मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है। चेरी, क्या तुम्हें दिखावा करना बंद कर सकती हो? चेरी बोलती है ठीक है, मैं बस तुम्हें थोड़ी सी जलन दिखाना चाहती थी। तुम ये सब बात करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चेरी, क्या तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते? मिस्टर ली चेरी के कंधे पर सर रखकर सो जाते हैं। मिस्टर ली को बेड पर ले आते समय वो चेरी के ऊपर गिर जाता है। मिस्टर ली बोलता है तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी, कोई तुमसे इसके लिए नहीं लड़ेगा। और क्या अब तुम मुझ पर से उठ सकते हो? तो मैं नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं जताओगे, जब तक तुम मुझसे नहीं बोलोगे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अच्छा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या अब आप सो सकते हो? चेरी को लगता है मिस्टर ली सो गए हैं, इसलिए उनका बेल्ट खोल रही थी। तभी मिस्टर ली उठ जाते हैं और बोलते हैं तुमने मेरी पैंट क्यों उतार दी? वो बोलती है मैं तो सिर्फ तुम्हें आराम से सोने देना चाहती थी। नहीं, मुझे लगता है तुम मेरे साथ सोना चाहती थी।
चेरी बोलती है बिल्कुल नहीं, अगर तुम अभी नहीं सोए तो मैं तुम्हें इस लिविंग रूम से बाहर फेंक दूंगी। सुबह मिस्टर ली की नींद खुलते ही वो बोलता है मुझे लगता है तुम सबसे पहले मेरे साथ सोना चाहती थी। चेरी बोलती है क्या तुम्हारे साथ सोना चाहती थी, आज मैं काट काट कर तुम्हें मार ही दूंगी। चेरी मिस्टर ली की गर्दन पर काट के वहां से चली जाती है। वो रूम के बाहर बैठी होती है तभी उसके दोस्तों से फोन करती है, क्या तुम घर पर हो? तो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, पूरा घर गंदा हो रखा है। जल्दी से चेरी उसे साफ करने लग जाती है। चेरी के लिए उसकी दोस्त एक गिफ्ट लाई है। लेकिन तुम्हारे रूम से इतनी स्मेल क्यों आ रही है? वो मैं नौकरी पर जाती हूँ ना, इसीलिए साफ सफाई करने के टाइम नहीं मिलता है। चेरी ये क्या, तुम्हारे कमरे में लड़कों के कपड़े क्या कर रहा है? तुम क्या किसी लड़के के साथ रूम में रह रही हो? ये क्या कह रही हो? ये हमारे जनरल मैनेजर के कपड़े है। मिस्टर ली बहुत बिजी रहते हैं ना, इसके लिए उनके कपड़े कभी कभी मैं यहाँ से ले जाती हूँ। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि ये काम कितना मुश्किल है। वाकई में तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है। चलो आज हम पार्टी में जाते हैं, कई दिन हो गया है हम दोनों किसी पार्टी में नहीं गए हैं। चेरी बोलती है चलो ठीक है हम चलते हैं। पार्टी में चेरी की दोस्त गाना गा रही होती है और वो चेरी को भी बोलती है एक सुंदर सा गाना गाने के लिए। चेरी अब मैं बोर हो चुकी हूँ, चलो हम बाहर जाते हैं और हैंडसम लड़कों को देखते हैं। चेरी सोचती है अगर मैं बाहर गई और मिस्टर ली ने देख लिया तो? हम अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर बाद चलते हैं। नहीं नहीं अभी चलो चलो चलते हैं। बेबी देखो ये लड़का कितना हैंडसम है। मिस्टर ली देखो तुम्हारा बॉस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ। मिस्टर ली बोलते हैं तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम मुझे नहीं पहचानते? लगता है मैंने कल रात कुछ ऐसा किया है जिसके बाद से ही तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो। तो चलो एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम दोनों समय बिता सके, जहाँ पर मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाऊंगा। तभी मिस्टर ली चेरी को अपनी गोदी में उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी जगह नहीं जाना, उसे उतार देता है। चेरी मिस्टर ली को अच्छे से बोलती है इस दोस्त के साथ मैं बहुत दिनों के बाद बाहर आया हूँ, प्लीज मुझे इसके साथ जाने दो, मुझे इसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मिस्टर ली कहते हैं ठीक है चले जाओ, लेकिन ज्यादा समय बाहर मत रहना। चेरी तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? कुछ देर पहले तो ऐसा नहीं था। तभी मिस्टर ली वहाँ पर आते हैं और दोस्त के सामने ही चेरी को किस करते हैं। तुम मेरी दोस्त के साथ क्या कर रहे हो? तो तुम चेरी से पूछ लेना कि मैं उसकी क्या लगता हूँ। हमारी शादी को 1 साल हो गया है और वे मेरी पत्नी है। क्या तुम्हें तुम्हारी दोस्त ने नहीं बताया? चेरी तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा है कि तुमने शादी कर ली। दोस्त मेरी बात सुनो, ये इतना जल्दी जल्दी हो गया है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तुम तो जानती हो ना मैं मेरी माँ की प्रॉपर्टी वापस लेना चाहती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं जल्दबाजी में उसे शादी कर लिया। मैं ये बात तुमको बताना चाहती थी लेकिन डर रही थी। ठीक है मैं तुमको माफ कर देती हूँ, लेकिन आगे से मुझसे झूठ मत कहना। मेरे लिए 1 कप कॉफी लाओ। ये बात सुनकर जू येलन वहाँ से जाने लगती है। किनकिन कहती है ये कहाँ पर जा रही है? लेकिन ये क्या, जू येलन आज मिस्टर ली के लिए कॉफी ले जा रही है। किनकिन कहती है ये तो तुम्हारा काम है। कोई बात नहीं आज उसे ले जाने दो, सब एक जैसी ही बात है। ये क्या तुम क्यों आ रही हो? फिर भी वो कॉफी ले आकर नीचे रखती है। मैंने देखा कि आपकी सेक्रेटरी बहुत बिजी है, इसलिए मैंने आपके लिए कॉफी ले आया। तुम्हें क्या समझ नहीं आता? मैंने तुम्हारा नाम लेकर कॉफी ले आने नहीं कहा था। तुम बस अपना काम अच्छे से करो, जो चीज तुम्हें नहीं करना चाहिए वो चीज मत करो। कॉफी बनाने की जगह यू येलन चेरी को बोलती है तुमने बहुत सालों तक ली की देखभाल की है और मैं अब जब वापस आ गई हूँ तो अब से मैं ही सारी कॉफी बनाऊंगी। चेरी बोलती है अगर तुम मिस्टर ली को पाना चाहते हो तो कोशिश कर सकती हो। लगता है तुम्हें यू येलन की कॉफी पसंद नहीं आई। उसने मुझे अभी अभी कहा कि अब से सारी कॉफी वो तुम्हारे लिए बनाएगी, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं दूसरे की कॉफी नहीं खाता। हाँ लेकिन मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे बोला है। मिस्टर ली बोलते हैं ठीक है तो फिर कल तुम मेरे साथ लंच करना, सिर्फ हम दोनों, और तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। चेरी ये बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है।